हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। इससे पहले हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, वो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। पृथक राज्य आंदोलन। उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए बहुत बार मांगे उठाई गई और आंदोलन हुए। उत्तराखंड के कई लोगों ने इसके लिए अपने बलिदान भी दिए। तो अब हम उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन श्रीनगर में हुआ था। उस अधिवेशन में सबसे पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। पूरण चंद्र जोशी द्वारा, जो उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने 1952 में भारत सरकार को उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा था। बाद में जवाहरलाल नेहरू को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने भी योजना का प्रारूप दिखाया था। फजल अली आयोग के द्वारा 1955 में एक अलग क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करने की बात रखी गई। इसको उत्तर प्रदेश के नेताओं ने खारिज कर दिया था। टिहरी रियासत के आखिरी राजा मानवेंद्र शाह ने भी 1957 में अपने स्तर से अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन का आरंभ किया था। दया कृष्ण पांडे को प्रवर्ती राज्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया और गोविंद सिंह मेहरा को उपाध्यक्ष और नारायण दत्त को इसका महासचिव बनाया गया था। प्रवर्तीय राज्य परिषद की स्थापना रामनगर में 24-25 जून 1967 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके पहाड़ी क्षेत्रों में विकास करने के लिए 1969 में प्रवर्ती विकास परिषद का गठन किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पूरण चंद्र जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना 3 अक्टूबर 1970 में की गई थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने अलग राज्य बनाने की मांग भी रखी थी। उत्तरांचल परिषद का नैनीताल में 1972 में गठन हुआ और इसके सदस्यों ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में धरना दिया था। प्रताप सिंह नेगी द्वारा बद्रीनाथ से पैदल यात्रा की थी और इस यात्रा में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह यात्रा 1973 में तय की गई। उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी और इसी के सदस्यों ने 1978 में संसद का घेराव किया था। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में की गई थी और इसके सबसे पहले अध्यक्ष डीटी पंत यानी कि देवीदत्त पंत जी थे। प्रवर्तीय जन विकास समिति की मसूरी में 24-25 जुलाई 1979 को स्थापना की गई थी। जैसे कि गढ़वाल और कुमाऊं तब उत्तर प्रदेश के ही भाग थे, तब उत्तराखंड क्रांति दल के पर्वतीय क्षेत्रों के 8 जिलों को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। यह मांग त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में की गई थी और इसी के साथ इन्होंने दिल्ली में रैली भी की थी। बाद में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 में हो जाता है और इसके नेता काशी सिंह एरी को बनाया जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा 23 नवंबर 1987 को अलग राज्य बनाने के लिए दिल्ली में धरना दिया गया और हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना सोबिन सिंह जीना जी के द्वारा 1988 में की गई थी। 1989 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना की गई थी। द्वारका प्रसाद उनियाल के द्वारा या उनके नेतृत्व में 11-12 फरवरी 1990 को रैली भी की गई थी। गैरसैंण चमोली में 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में गैरसैंण को राज्य की राजधानी के रूप में देखा जाता है। इसको उत्तराखंड के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में भी देखा जाता है। उस समय उत्तराखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 1993 में उत्तराखंड राज्य के लिए नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक के नेतृत्व में एक कैबिनेट समिति का गठन किया था। इस समिति ने, जिसको कौशिक समिति भी कहा जाता है, मई 1994 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कही गई थी।
अब है 21 जून 1994 में कौशिक समिति की इस बात को मान लिया गया था। अब बात करते हैं खटीमा कांड। खटीमा कांड क्या है? उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलनकारियों द्वारा 1 सितंबर 1994 को खटीमा उधम सिंह नगर में रैली चलाई जा रही थी और उस रैली के ऊपर पुलिस ने गोलियां बरसा दी थी, जिसके कारण उस रैली में कई लोग शहीद हो गए थे और इसे खटीमा कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मसूरी कांड। उसके ही अगले दिन 2 सितंबर 1994 को इस खटीमा कांड का विरोध प्रदर्शन मसूरी के झूला घर में हो रहा था। उन विरोध कर रहे आंदोलनकारियों पर भी पुलिस ने गोलियां बरसा दी थी, जिसमें हंसा दनाई और बेलमती चौहान नामक 2 महिलाएं शहीद हो गई थी। इसमें एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी उनकी भी मृत्यु हो गई थी और इस घटना को मसूरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रामपुर तिराहा कांड। 2 अक्टूबर 1994 को कुछ आंदोलनकारियों द्वारा दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे थे। रास्ते में ही पुलिस के द्वारा रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों को पकड़ लिया गया था। आंदोलनकारियों के साथ पुलिस ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। उनको बसों से नीचे उतारा गया और महिलाओं के साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किए गए थे। आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे और इसको रामपुर तिराहा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटनाक्रम को क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी कहा जाता है और इसे रोम के नीरो कांड की भी संज्ञा दी जाती है। उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति 25 जनवरी 1995 में संविधान बचाओ यात्रा चलाई गई। अब बात करते हैं श्रीयंत्र टापू कांड। श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में उत्तराखंड में चल रहे ऐसे कांड और अप्रिय घटनाओं की वजह से आंदोलनकारियों ने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया था। पुलिस और आंदोलनकारियों में संघर्ष हुआ और यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत इसमें शहीद हो गए। यह घटना 10 नवंबर 1995 को हुई थी। अंततः 15 अगस्त 1996 में उस समय के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा दिल्ली के लाल किले से की थी। लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 को पेश किया गया था और 1 अगस्त 2000 में लोकसभा द्वारा यह विधेयक पास कर दिया गया था। राज्यसभा द्वारा भी यह विधेयक 10 अगस्त 2000 में पास कर दिया गया था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री R.K. नारायण ने इस विधेयक पर 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर कर दिए थे। दोस्तों, अंत में इतने बलिदानों और कष्टों को सहने के बाद 9 नवंबर 2000 में भारत में उत्तरांचल नाम से यह 27वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। अब फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के प्रथम राजा कौन थे? तो कुनिंद वंश को उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह परमार वंश के 55वें राजा और टिहरी रियासत के प्रथम शासक थे। कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा कौन था? तो अभिलेखों के अनुसार कत्यूरी राजवंश के प्रथम शासक बसंत देव थे, परंतु प्राचीन काल में लोगों का कहना है कि इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? अंत में इतने बलिदानों और कष्टों को सहने के बाद 9 नवंबर 2000 में भारत में उत्तरांचल नाम से यह 27वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तराखंड सबसे ज्यादा उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसमें उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक। तो उत्तराखंड हिस्ट्री आज फिनिश हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक पसंद आया होगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।